नमस्कार दोस्तों। हमने लास्ट वीडियो में 1 से 5 नंबर का मूलांक निकाल के देखा था और उनका एक दूसरों से कैसा रिलेशनशिप है वो हमने देखा था। आज के वीडियो में हम 6 से 9 नंबर का मूलांक निकालेंगे और देखेंगे इनके बीच में एक दूसरे से रिलेशनशिप कैसा रहता है। ठीक है, अब हम समय व्यतीत ना करते हुए हम फटाफट सबसे पहले देखेंगे कि मूलांक कैसे निकालते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, द भाटिया न्यूमरोलॉजी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है समीर। चलो शुरू करते हैं द भाटिया न्यूमरोलॉजी। सबसे पहले जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, 1 से 9 नंबर को क्या कहते हैं। जैसे 1 नंबर को हम किंग कहते हैं, वो सूर्य का नंबर है, सन का नंबर है, उसको हम राजा भी कहते हैं। दूसरे नंबर को हमने मून का नंबर दिया हुआ है, ममता का नंबर है, इमोशनल का नंबर है, उसको हम क्वीन भी कहते हैं, उसको हम रानी कहते हैं। फिर हम 3 नंबर को हम कहते हैं जुपिटर, और जुपिटर का नंबर है, गुरु का नंबर है, गुरु ज्ञान का भंडार है, उसको हम राजगुरु कहते हैं। 4 नंबर राहु का नंबर है, बहुत चालाक है, बहुत ही बुद्धिशाली है, बैठ के अपना काम करवा लेता है, ठीक है, वो इल्यूशन भी पैदा करता है, उसको हम गुप्त आचार्य भी कहते हैं। 5 नंबर मरकुरी का है, बुध का है, ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में समझ चुके हैं, युवराज बोलते हैं हम उसको, राजा का पुत्र बोलते हैं। हम लास्ट वीडियो में 1 से 5 नंबर हम सीख चुके हैं। आज जो हम सीखने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं 6 नंबर। 6 नंबर विनस का नंबर है। विनस माने शुक्राचार्य। ये जो मैंने नाम दिए हैं, राजा, रानी, गुरु, आचार्य, राजा का पुत्र, शुक्राचार्य, ये स्टोरी इजीली समझने के लिए मैंने बनाया हुआ है कि आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है। 7 नंबर केतु का नंबर है। 7 नंबर बहुत धार्मिक नंबर होता है। 7 नंबर को ऐसा भी बोला जाता है राक्षसों का गुरु है। 3 नंबर जैसे देवों का गुरु है, वैसे 7 नंबर वो भी धार्मिक ही नंबर है, बट वो राक्षसों का नंबर बोला जाता है, राक्षसों के गुरु माने जाते हैं। ठीक है, तो वो उसको हम पदवी देंगे राज ज्योतिष की। 8 नंबर है, सब जानते हैं शनि। शनि से सब लोग डरते हैं, शनि से डरना नहीं है। शनि बहुत अच्छा नंबर है। शनि कर्मों का नंबर है। जिनके कर्म बहुत अच्छे होते हैं उनको अच्छा फल देता है, जिनके कर्म अच्छे नहीं होते हैं उनको उसी हिसाब से फल देता है। तो लोग शनि से डरते हैं, शनि से डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि सैटर्न, उसको हम पदवी देंगे सैनिक की। 9 नंबर है। 9 नंबर मार्स का नंबर है। मार्स मंगल का नंबर है। ठीक है, मंगल बहुत एग्रेसिव होता है। ठीक है, और वो सेनापति हम उसको बोलेंगे। ओके, तो हम इस हिसाब से समझेंगे कि 1 नंबर किंग का है, किंग राजा है, और ये सब एक राज्य के अंदर जैसे होते हैं राजा, राजगुरु, गुप्ताचार्य, युवराज उसका पुत्र, शुक्राचार्य, राजा के पास ज्योतिष भी होता है, राजा के पास सैनिक भी होते हैं, राजा के पास सेनापति भी है। ठीक है, ये इसी समझने के लिए सारे नाम दिए गए हुए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन देखेंगे 1 और 6। 1 और 6 का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। 1 नंबर है राजा का और 6 नंबर है शुक्राचार्य का। शुक्राचार्य का काम क्या है? शुक्राचार्य क्या करता है कि समझो एक राजमहल के अंदर राजा की मन की शांति के लिए वो संगीत का अरेंजमेंट करता है, नाच का अरेंजमेंट करता है। ठीक है, तो राजा को कहाँ अच्छा फील होता है, कहाँ से उसका स्ट्रेस जो है वो दूर होता है, उसका काम करने का काम है ये 6 नंबर का। मतलब उसको हमने जैसे नाम दिया है शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य का काम यही होता है कि राजा का स्ट्रेस कहाँ कम हो जाए, क्योंकि राजा को काफ़ी सारे टेंशन रहते हैं, युद्ध का टेंशन रहता है, राज्य चलाने का टेंशन रहता है 1 नंबर को। तो वो एक लीडरशिप का नंबर है 1 नंबर। तो 6 नंबर क्या है? लग्जरियस का नंबर है। ठीक है, तो वो लोग लाइफ को अच्छी बनाने के लिए कोशिश करते हैं। तो 1 और 6 नंबर की अच्छी बनती है। तो ये गुड नंबर है किंग और शुक्राचार्य का।
अब नेक्स्ट नंबर पे आते हैं हम 1 और 7। 1 नंबर किंग का है, 7 नंबर है केतु का। ये दोनों एंटी नंबर है। एंटी नंबर क्यों है? क्योंकि देखो किंग किंग का काम है उसका युद्ध कैसे करना है, राज्य को कैसे चलाना है, राज्य में क्या चल रहा है, उसका लीडरशिप का काम है। उसको वो ये ज्योतिष में ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता। 7 नंबर केतु धार्मिक नंबर है, ठीक है। उसका काम है राज ज्योतिष का, जो मैंने आगे आपको बताया था, हम इसको पदवी देंगे राज ज्योतिष की। अब राजा को हमेशा युद्ध की नीति अच्छी लगती है, ठीक है। राजा को ज्योतिष में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, तो राजा और ये ज्योतिष की बनती नहीं है। ऐसा नहीं है कि ज्योतिष के साथ वो बैठता, बट उसके साथ जो बननी चाहिए उस हिसाब से नहीं बनती है, इसलिए उसको एंटी नंबर माना जाता है। तो 1 और 7 एंटी नंबर है। अभी 1 और 8, 1 नंबर राजा का, 8 नंबर हमने सैनिक को दिया था, ठीक है। तो सैनिक का क्या काम है? सैनिक का काम है आगे बढ़ के लड़ने का, ठीक है। तो अभी राजा और सैनिक की नहीं बनती है, क्योंकि उसे पता है कि सैनिक को ऐसा ही लगता है हर बार के राजा तो अपने हिसाब से वहाँ से ऑर्डर देता है, काम करवाता है, सेनापति भी हमको ऑर्डर दे देता है, बट युद्ध हमें लड़ना पड़ता है और हमारी बलि चढ़ती है, ठीक है। तो हम इस हिसाब से समझ रहे हैं। तो 8 और 1 की नहीं बनती है, एंटी नंबर है। और वैसे भी आपने अपने पौराणिक कहानी सुनी होगी कि जैसे कि 1 नंबर सन का है और 8 नंबर शनि का है। तो आपको पता है सूर्य पुत्र शनि, और ये दोनों की एक दूसरे से नहीं बनती है, तो ये दोनों एंटी नंबर है। इसकी भी एक कहानी है 1 और 8 की क्यों नहीं बनती है, वो बहुत लंबी कहानी है, कभी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल 1 और 8 एंटी नंबर है। नौ नंबर, नौ नंबर सेनापति का नंबर है, मार्स का नंबर है, एग्रेसिव है। तो जो रणनीति जो बनाता है उसका काम किसका है? तो सेनापति का है, ठीक है। तो वो रणनीति किसके लिए बनाता है? तो राजा के लिए बनाता है। राजा किसका नंबर? तो 1 नंबर, ठीक है। और सेनापति का नंबर क्या है? 9। 9 नंबर एग्रेसिव है। तो 1 और 9 नंबर की बहुत अच्छी बनती है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मूलांक कैसे निकालते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको नहीं दिखाया मूलांक कैसे निकालते हैं। फिर भी एक बार हम समझ लेते हैं यहाँ पे मूलांक कैसे निकालते हैं, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि कई लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये 1 और 6 कैसे निकाला है, 1 और 7 कैसे निकाला है, 1 और 8 कैसे निकाला है। तो पहले हम थोड़ा यहाँ पे समझ लेते हैं कि मूलांक कैसे निकालता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की डेट ऑफ बर्थ है 18/11/1980, तो ये 18 तारीख हम सिंगल डिजिट में लेके जाएंगे, क्योंकि डबल डिजिट है। 1 + 8 = 9। तो 9 हो गया मूलांक। अभी आपको ये चेक करना है कि अगर मैं किसी के साथ पार्टनरशिप करता हूँ तो उसके साथ अच्छी रहेगी कि नहीं। अगर मेरा किसी के साथ रिलेशनशिप है, मेरी वाइफ का, आपकी वाइफ का जो डेट ऑफ बर्थ है, आप उसके साथ, आपके बच्चों का जो डेट ऑफ बर्थ है उसके साथ आपकी बन रही है तो कैसी बनेगी, नहीं बन रही है तो क्यों नहीं बन रही है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। जैसे कि समझो कि ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है 18/11/1980, तो आपके बेटे की डेट ऑफ बर्थ है समझो कि 10/9/2010। तो आप क्या करोगे? आप करोगे 1 + 0 = 1। तो एक मूलांक हो गया आपके बेटे का और 9 हो गया मूलांक आपका।
तो अभी आप क्या करेंगे, 8 एंड 9 जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये रहा, 1 और 9 की बनेगी कि नहीं, या तो 9 और 1 सेम हो गया, अगर 9 और 1 है तो इसको उल्टा आप ले लोगे, 9 और 1, 1 और 9, या 9 और 1 सेम ही है। फटाफट आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लीजिए, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ लीजिए और ऐसे बना के चेक करिए। अब किसी का डेट ऑफ बर्थ है सिंगल डिजिट में ऑलरेडी आ रहा है, तो डबल डिजिट में उसको ही हम सिंगल डिजिट में करेंगे, जो ऑलरेडी सिंगल डिजिट में उसको सिंगल डिजिट में ही रहने देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जिसका बॉर्न 1 से 9 तारीख के बीच में हो रहा है तो ऑलरेडी सिंगल डिजिट में ही है, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, सिंगल डिजिट ही है, इसको सिंगल डिजिट में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब 10 तारीख से 31 तारीख में जो लोग पैदा हुए हैं उसको हम सिंगल डिजिट में ले जाएंगे। जैसे कोई 22 तारीख को पैदा हुआ है तो हम 2 + 2 उसको हम 4 करेंगे। कोई 13 तारीख में पैदा हुआ है तो 1 + 3 = 4, हम 4 लेंगे गुलाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम 1 और 9 पे थे, उसका रिलेशनशिप अच्छा रहता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 2 पे। 2 है क्वीन, क्वीन माने रानी। 2 और 6 ये एंटी नंबर है। एंटी नंबर क्यों है? क्वीन मतलब रानी, 6 नंबर मतलब शुक्राचार्य। ठीक है, अब शुक्राचार्य का काम मैंने पहले ही आपको बताया अभी कि शुक्राचार्य का काम है ये नाच गाना अरेंज करना, संगीत का अरेंज करना राजा के लिए। ठीक है, बिल्कुल लग्जरियस लाइफ वाला बंदा है वो। तो ये सब चीज़ें क्या है कि रानी को पसंद नहीं है। क्योंकि रानी ऑलरेडी सुंदर है, तो अब रानी को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है कि राजा के सामने कोई नाच गाना करवाए, संगीत करवाए। ठीक है, ये सब लग्जरियस लाइफ उसको दी जाए, तो इसलिए कहीं ना कहीं रानी को जलन सी पैदा होती है। तो इसलिए 6 नंबर और 2 नंबर की नहीं बनती है, इसलिए 2 नंबर और 6 नंबर को हम एंटी मानते हैं। दो नंबर इमोशनल का नंबर है, ममता का नंबर है, छः नंबर लग्जरियस का नंबर है, खर्चों वाला नंबर है वो, अच्छी लाइफ जीने के लिए नंबर है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं 2 और 7 में। 2 और 7, 2 नंबर है क्वीन का, रानी का, मून का, इमोशनल का। 7 नंबर है अपने राज ज्योतिष का। ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया, केतु का। धार्मिक नंबर है। तो रानी को क्या है, रानी को धार्मिक चीज़ें पसंद है। रानी को क्या है कि ज्योतिष की ज़रूरत पड़ती है, कुछ भी महल में कुछ करवाना होता है, कोई पाठ पूजा करवाना रहता है, कुछ पूछना रहता है, तो ये सब चीज़ें कौन बताता है? तो ये राज ज्योतिष बताता है। तो राज ज्योतिष का काम है अच्छी चीज़ें, अच्छी ज्योतिषी का काम करना, अच्छी चीज़ें बताना। तो इसलिए रानी की और केतु की, मतलब मून की और केतु की अच्छी बनती है, 2 और 7 नंबर की। तो ये अच्छा नंबर है, 2 और 7, 7 और 2 दोनों एक ही है। 2 और 8, 2 और 8 एंटी नंबर है, रानी और सैनिक। रानी को सैनिक से कोई लेना देना नहीं है और सैनिक को भी रानी से कोई लेना देना नहीं है। ये एक प्रकार का विष योग बनता है।
2 और 8 नंबर आप नोट कर लीजिए, एक विष योग है, इसको विष योग बोला जाता है। क्योंकि सैनिक को क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पूरा दिन धूप में रहते हैं, खड़े रहते हैं, युद्ध लड़ने जाते हैं, मेहनत करते हैं, और ये रानी लोग हैं हमारे कारण, हमारे चक्कर में ये मज़ा कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, सेफली रह रहे हैं, ठीक है। इसीलिए 8 नंबर और 2 नंबर की नहीं बनती है। तो अगर आपको 2 नंबर और 8 नंबर की पार्टनरशिप करनी है, कुछ भी देखना है, तो आप इस हिसाब से देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट नंबर है 2 एंड 9, 2 और 9। फिर से एंटी नंबर, फिर वही कहानी, 2 और 9 नंबर की। उसको सेनापति से कोई लेना देना नहीं है, और सेनापति को रानी से कोई लेना देना नहीं है। सेनापति को सिर्फ राजा से मतलब है, राजा के ऑर्डर से मतलब है, युद्ध नीति से मतलब है, उसको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। बहुत एग्रेसिव नंबर है वो, ठीक है, इसलिए दोनों एंटी है। अब हम आ जाते हैं 3 और 6 नंबर। 36 का आंकड़ा आपने कई बार सुना होगा, लोग बोलते हैं इसका 36 का आंकड़ा है। 3 और 6, 3 नंबर गुरु, 6 नंबर शुक्राचार्य। अब हमें कहानी के हिसाब से समझते हैं कि 3 और 6 नंबर क्यों नहीं बनती है। अब गुरु का काम क्या होता है? गुरु का काम है ज्ञान देना, अच्छी बातें करना, अच्छे विचार रखना, ठीक है, अच्छी बातें जो है वो शेयर करना। शुक्राचार्य का क्या काम है? जैसे अभी मैंने आपको बताया, शुक्राचार्य का काम है एंजॉय करना, लग्जरियस लाइफ जीना, ठीक है। वो राजा के लिए नाच गाना भी करवाएगा, खुद भी नाच गाना करेगा, खुद भी एंजॉय करेगा, एंजॉय लोगों को भी करवाएगा, 6 नंबर वाला। तो ये सब चीज़ें 3 नंबर वालों को उनके साथ सेट नहीं होती है। 3 नंबर वालों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। वो अपना काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, अच्छा ध्यान रहता है 3 नंबर वालों के पास। 6 नंबर वालों के पास बस कहाँ से पैसा कमाए, कहाँ अच्छा मोबाइल ले ले, कहाँ अच्छी गाड़ी ले ले, कहाँ अच्छा बंगला ले ले। तो वो ऐसे दिमागों में उसका दिमाग घूमता है। अच्छी चीज़ें बना भी लेते हैं, 6 नंबर वाले अच्छी चीज़ें ले लेते हैं, घर बना लेते हैं, बंगला बना लेते हैं। तो ये देखना ज़रूरी है कि 6 नंबर के साथ जो नंबर है वो बलवान है कि नहीं, वो एंटी तो नहीं है ना। जैसा ये 3 नंबर एंटी है, तो 3 और 6 नंबर की नहीं बनेगी। 3 और 7, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 3 नंबर गुरु, 7 नंबर राज ज्योतिष, वाह भी वाह, राज ज्योतिष, केतु, धार्मिक बंदा है भाई ये 7 नंबर। 3 नंबर ज्ञान का भंडार है। अब 3 और 7 दोनों के पास ज्ञान है, दोनों के पास ज्ञान का भंडार है। दोनों अच्छे एक दूसरे से बैठ के, दूसरों के साथ बैठ के ज्ञान की बात करेंगे। वो ज्योतिष है, वो ज्योतिष की बात करेगा, वो ज्ञान का भंडार है, ज्ञान की बातें करेगा, ठीक है। तो ये नंबर बहुत अच्छा है। 3 और 7 नंबर वाले लोग लिख लेना, 3 और 7 नंबर वाले लोग वो अच्छे ज्योतिष में भी जा सकते हैं और अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ में 3 का टोटल हो रहा है, ये भी आप समझ लेते हैं वो कैसे 3 और 7 का कैसे होता है। अब एक एग्जांपल समझिए कि अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ है 3 सितंबर 2009, वॉटेवर जो भी है साल पूरा, ठीक है। अब इसका 3 नंबर ये आ गया, 3 नंबर हो गया मूलांक का। अगर हम इसका टोटल करेंगे तो उसका टोटल 7 आ जाता है, भाग्यांक।
तो क्या हुआ, 3 और 7 का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, तो 3 और 7 की बहुत अच्छी बनेगी। तो 3 और 7 का क्या है, ज्योतिष भी बन सकता है, मतलब एस्ट्रोलॉजी में भी जा सकता है, न्यूमरोलॉजी में भी जा सकता है। इसका टोटल करेंगे तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 7 आएगा, पर जिसका भी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ उठाइए, ठीक है, आप उसका टोटल मारिए। अगर डबल डिजिट में आता है तो सिंगल डिजिट में लेके जाइए, तो क्या 3 आ रहा है, क्या 7 आ रहा है, और आप अपना डेट ऑफ बर्थ भी उठाइए, उसका टोटल देखिए, अगर वो 3 या 7 पे आ रहा है, तो अगर दोनों चीज़ें आ रही है आपने मूलांक या भाग्यांक में, तो आप अच्छे ज्योतिष बन सकते हैं, आप अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, यही देख के आप बन सकते हैं। अब हम आते हैं 3 और 8। 3 और 8 एंटी नंबर है। 3 नंबर वही है, गुरु का नंबर है, राजगुरु का नंबर है। 8 नंबर है सैनिक का नंबर है। सैनिक को गुरु से कोई मतलब नहीं है, वो बेचारा वैसे ही परेशान है युद्ध में, तो उसको ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसको ऑर्डर की ज़रूरत रहती है, उसको जैसे ऑर्डर मिलता है वो उसी हिसाब से काम करता है। तो ये दोनों एंटी नंबर है। अब हम आते हैं 3 और 9 नंबर। 3 और 9 नंबर भी एंटी नंबर है। जैसे हमने आगे ऊपर देखा कि 3 और 8 नंबर सैनिक का है, तो 9 नंबर है सेनापति का। तो सेनापति को भी और ये गुरु से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ राजा से मतलब है, राजा के ऑर्डर से मतलब है, उसको रणनीति से मतलब है, युद्ध कहाँ करना है उससे मतलब है, सैनिक को कहाँ भेजना है उससे मतलब है, उसको ज्योतिष से ये राजगुरु से कोई मतलब नहीं है। इसलिए 3 और ये 9 नंबर भी एंटी है। 4 और 6 नंबर नेक्स्ट। जिसका मूलांक 4 नंबर आ रहा है, सामने वाले का भी मूलांक 6 नंबर आ रहा है, या तो खुद का मूलांक 6 नंबर आ रहा है, 4 नंबर का सामने वाले का नंबर 4 आ रहा है मूलांक में, तो गुड नंबर है। ये आप भाग्यांक और मूलांक में भी देख सकते हैं, खुद के भाग्यांक और मूलांक में, कि आपका भाग्य और मूलांक जो है वो एंटी है या एक दूसरे के फ्रेंडली है, ठीक है। तो ये दोनों में काम करता है। ये नहीं है कि ये जो हम सीख रहे हैं तो सिर्फ हम पार्टनर ढूंढने के लिए या पार्टनरशिप करने के लिए या किसी चीज़ को हम देखने के लिए कि हमारी इसके साथ बनेगी या नहीं बनेगी, नहीं। आपकी खुद की भी डेट ऑफ बर्थ में पूरा मूलांक निकालिए, उसका भाग्यांक निकालिए, उसमें चेक करिए कि ये जो कॉम्बिनेशन है बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एंटी बन रहा है या फिर आपका ये फ्रेंडली बन रहा है, ये भी आप चेक करिए। कहीं पे भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कोर्स के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं और फिर घर पे आके सीखते हैं। ये मैं बिल्कुल फ्री में आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद खर्च किया है, तो मुझे पता है कि कैसे सीखा जाता है। तो मैं चाहता हूँ लोग फ्री में सीखें, छोटी छोटी चीज़ों का जो सॉल्यूशन है खुद घर पे बैठ के कर सके, बात बात पे कहीं पे जाना ना पड़े, बात बात पे कुछ सीखने के लिए पैसा ना खर्चना पड़े, क्योंकि सबके पास पैसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हम आ जाते हैं 4 और 6। 4 और 6 नंबर बहुत अच्छा नंबर है, गुड कॉम्बिनेशन है, गुप्ताचार्य और शुक्राचार्य। गुप्ताचार्य का काम है राजा को गुप्त बातें बताना, ठीक है, और शुक्राचार्य का काम है नाच गाना करवाना, एंजॉय करवाना। राहु, ये राहु का नंबर है, 4 नंबर 6 नंबर हो गया अपना, शुक्राचार्य का नंबर हो गया। लग्जरियस वाला, लाइफ वाला हो गया, एंजॉय वाला हो गया। दोनों एक जैसे ही, मस्ती, शॉर्टकट, चकाचौंध जिंदगी जीना। ये दोनों क्या है कि ये लोग शॉर्टकट यूज़ करके
अपनी लाइफ को अच्छी बना लेते हैं। 4 और 6 नंबर वाले जो है, जिनके डेट ऑफ बर्थ में मूलांक या भाग्यांक 4 आ रहा है या तो 6 आ रहा है, वो चेक करें, ठीक है। तो ये लोग जो है वो मस्ती वाले, शॉर्टकट वाले, मस्ती इसलिए है कि भाई 6 नंबर है, शॉर्टकट इसलिए है क्योंकि 4 नंबर है। 4 नंबर का काम शॉर्टकट, चालाकी। राहु है ना, राहु दिमाग बहुत लड़ाता है अपना, तो 4 नंबर हो गया, आपको शॉर्टकट दिलाएगा, आपको कहीं से ना कहीं से काम करवा देगा, चालाकी से काम करेगा वो। और 6 नंबर है, मस्ती करवाएगा आपको, चकाचौंध जिंदगी, उसको महंगी घड़ी, महंगी गाड़ी, महंगे घर, तो ये सब चीज़ें पसंद है। तो ये लोग क्या शॉर्टकट करके और अपनी अच्छी लाइफ बना लेते हैं, अपना कार ले लेंगे, घर ले लेंगे, लग्जरियस लाइफ जिएंगे। तो ये 4 और 6 का कॉम्बिनेशन अच्छा है। अगर आपका मूलांक 4 नंबर है, या तो आपकी बीवी का मूलांक 6 नंबर है, या तो आपका 6 नंबर है, बीवी का 4 नंबर है, तो भी आप दोनों मिलकर अच्छी लाइफ जियोगे। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। अब हम आ जाते हैं 4 और 7। 4 नंबर वही राहु का, 7 नंबर केतु का। राहु और केतु बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है ये। 7 नंबर को हमने वैसे भी पदवी दी है राज ज्योतिष की। 4 नंबर को हमने पदवी दी है गुप्त आचार्य की। ये गुड कॉम्बिनेशन है। गुप्त आचार्य को सिर्फ राज ज्योतिष ही कंट्रोल कर सकता है। फिर से नोट कर लेना, जो गुप्त आचार्य है कौन, 4 नंबर उसको सिर्फ राज ज्योतिष ही कंट्रोल कर सकता है। राज ज्योतिष कौन है, तो 7 नंबर केतु। राहु है सिर का भाग है सॉरी, और 7 नंबर है वो अपना शरीर है। क्यों कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि गुप्त आचार्य कोई भी कार्य करने से पहले, फिर से रिपीट कर रहा हूं, गुप्त आचार्य कौन, तो 4 नंबर, ठीक है। गुप्त आचार्य कोई भी कार्य करने से पहले राज ज्योतिष की एडवाइस जरूर लेगा। राज ज्योतिष कौन है, 7 नंबर। 4 नंबर वाला कोई भी काम करने से पहले 7 नंबर की एडवाइस जरूर लेगा। ठीक है, तो ये दोनों अच्छे नंबर हैं। नेक्स्ट नंबर 4 और 8। आशा रख रहा हूँ मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको लगता है और भी क्लियरिफिकेशन चाहिए, तो मैं मेरा नंबर व्हाट्सएप नंबर डाल दूँगा। मेरा ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, और आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे मैं और भी अच्छा वीडियो बना सकूं, और भी अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, और आपको और क्या चाहिए, कैसा वीडियो चाहिए, आप और क्या जानना चाहते हैं, तो उस हिसाब से मैं आपको वीडियो बना के अपलोड कर सकूं। ठीक है, नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। 4 और 8 नंबर। 4 और 8 नंबर, 4 नंबर राहु का है, गुप्त आचार्य, और 8 नंबर है शनि देव का, सैनिक। अच्छा, अब ये दोनों क्यों एंटी है? देखो, एक तरफ से हम देखें ना तो शनि का नंबर क्या है, शनि है ना वो मेहनती है, ठीक है, मेहनती है शनि। उसके आप कर्म देखोगे ना, वो अच्छे कर्म में मानता है शनि देव। तभी तो बोलते हैं कि अच्छे कर्म वाले को अच्छे फल मिलते हैं, बुरे फल वाले को बुरे। शनि को सीधी सादी चीज़ें समझ में आती है। 8 नंबर वाले को, 8 नंबर वाले को सीधी सादी चीज़ें ही समझ में आती है, नहीं ऐसे ही करना है, और जो जिस हिसाब से होता है वो काम उसी हिसाब से ही करना है।
जबकि राहु, राहु मैंने आपको पहले ही बोला था बहुत चालाक है, गुंडागर्दी में भी नंबर 1 है, शॉर्टकट भी ढूंढ लेगा, बैठे बैठे काम भी करवा लेगा। तो जबकि शनि को पसंद नहीं है, शनि क्या है कि नहीं वहाँ जाके काम करो, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई बैठे बैठे नहीं है। जिस काम के लिए आप हो काम पूरा करो, अपने कर्म अच्छे रखो, अच्छा फल मिलेगा, मिलेगा लेट पर बहुत अच्छा मिलेगा। जबकि राहु शॉर्टकट में मानता है, उसको सब चीज़ें शॉर्टकट में चाहिए, जल्दी चाहिए। तो ये दोनों की क्या इसलिए बनती नहीं है। अब जैसे मैंने बोला 4 नंबर को हमने गुप्त आचार्य दिया है। अब गुप्त आचार्य क्या करेगा, राजा को एडवाइस देगा, ये करवाएगा वो करवाएगा, सब जाके वो बताएगा। तो 8 नंबर को हमने बोला है सैनिक। तो सैनिक को क्या लगता है कि गुप्त आचार्य राजा के इतने करीब है, तो क्या वो हमारे लिए अच्छी रणनीति नहीं बना सकता? वो जाके नहीं बता सकता कि हमको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए? बता सकता है ना, सब कर सकता है ना। पर उसको ऐसा लगता है कि ये गुप्त आचार्य हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सैनिक बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करके आगे बढ़ रहा है सैनिक। जबकि वो राहु गुप्ताचार्य बस शॉर्टकट यूज़ करके कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके राजा को दे के वो अच्छा बन जाता है। थोड़ा टॉपिक लंबा हो रहा है, पर आपके समझ में आए इसलिए ये सारी मैं कहानी आपको बना के सुना रहा हूँ कि आपको इजीली दिमाग में बैठ जाए कि 4 नंबर और 8 नंबर की क्यों नहीं बनती है। आशा रखता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। ये स्लाइड मैं चेंज कर रहा हूँ अभी। अभी हम आ जाते हैं 4 और 9 नंबर पे। चार नंबर है राहु का, 9 नंबर है मार्स का, एग्रेसिव, एवरेज गुड। इतना अच्छा नहीं माना जाता, वेरी गुड भी नहीं है, एवरेज गुड है। इन दोनों का ईगो क्लैश होता है, क्योंकि 4 नंबर जो राहु का जो नंबर है तो अपना दिमाग लगाता है, शॉर्टकट यूज़ करता है, सब चीज़ें पाने की कोशिश करता है शॉर्टकट में। 9 नंबर है, 9 नंबर बहुत अच्छा नंबर माना जाता है, बहुत ही मेहनती नंबर है, बहुत ही एग्रेसिव नंबर है। उसको गलत गलत बात पसंद नहीं है 9 नंबर वाले को। देखना आपको 9 नंबर वालों से जो मिलोगे, जिसका मूलांक 9 नंबर होगा या भाग्यांक, तो उसका गुस्सा सर पे ही होगा। वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएगा, और लोग होते भी बहुत अच्छे लोग हैं वो 9 नंबर वाले। वो कभी भी गलत बात पे गुस्सा नहीं होंगे, वो हमेशा सही बात जो होगी, आपके लिए जो सही होगा, अगर उस पर वो गलत कोई कर रहा होगा तो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएगा वो। चाहे उसके लिए उसको जॉब छोड़नी पड़े, चाहे उसके लिए पार्टनरशिप तोड़नी पड़े, चाहे उसके लिए उसको किसी के साथ रिलेशनशिप भी तोड़ने पड़े, तो जल्दी तुरंत वो एक्शन लेगा, क्योंकि एक्शन का नंबर है। मार्स बहुत एग्रेसिव एक्शन का नंबर है। आप समझो ये सब चीज़ें, आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपके साथ जिसके साथ रिलेशनशिप है, अगर वो एग्रेसिव है तो क्यों है वो। क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ या उसके भाग्यांक में 9 नंबर आ रहा है? क्या उसकी पूरी डेट ऑफ बर्थ में बार बार 9 नंबर आ रहा है? अगर बार बार 9 नंबर आ रहा है तब भी ऐसा रहेगा। ये हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी में भी सीखेंगे आगे जाके। हम अगर किसी के पास मोबाइल नंबर है, अगर उसमें बार बार 9 नंबर आ रहा है तो बहुत एग्रेसिव होगा वो बात बात पे फ़ोन पे गुस्सा हो जाएगा, बात बात पे फ़ोन पे गाली गलौज करने लग जाएगा, बात बात पे उल्टा सीधा बोलना चालू कर देगा, आपका फ़ोन काट देगा वो। इनफैक्ट 9 नंबर को जो सच चीज़ है, सच बात है, वही पसंद है। अगर उसके साथ फालतूगिरी करोगे तो वो तुरंत गुस्से हो जाएगा कि नहीं ये भाई नहीं चलेगा। तो 9 नंबर वाले कहाँ जा सकते हैं? आर्मी में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, एनजीओ का काम अच्छा कर सकते हैं, सेवा का काम अच्छा कर सकते हैं। वो राहु का काम नहीं है। वो राहु तो अगर कहीं वो सोल्जर बन गया तो वहाँ पे भी शॉर्टकट ढूंढ के लाएगा कि पाकिस्तान को अगर कहीं बम गिराना है तो उसमें भी शॉर्टकट ढूंढेगा वो। पुलिस में होगा तब भी शॉर्टकट ढूंढेगा वो। मेहनती है, 4 नंबर मेहनती भी है।
पर उसके दिमाग में सबसे पहले शॉर्टकट आएगा कि मैं कैसे शॉर्टकट में काम ख़त्म कर दूँ, जबकि 9 नंबर में ये नहीं है। 9 नंबर को शॉर्टकट पसंद ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं 5 नंबर और 9 नंबर। ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, 5 नंबर और 9 नंबर, क्योंकि 5 नंबर है, 5 नंबर वालों की सबसे बनती है। 5 नंबर का हमने नाम दिया था युवराज। युवराज कौन है? तो राजा का पुत्र। ठीक है, तो राजा का पुत्र और सेनापति की अच्छी बनती है। ये ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं। ये हम यहाँ पे लेंगे 5 और 9 नंबर। ठीक है, अभी हम 5 और 6 नंबर देखते हैं जो मिस हो गया बीच में। ओके, 5 और 6 नंबर ये गुड नंबर है। 5 की सबसे बनती है 5 और 6, 5 और 7, 5 और 8, 5 और 9। ठीक है, तो ये 5 और 6 से 5 और 9 सभी अच्छे ही नंबर है। युवराज की केतु के साथ भी बनती है, शुक्राचार्य से भी बनती है, शनि देव से भी बनती है, सैनिक से भी बनती है। सैनिक को बनानी पड़ती है बेचारे को, क्योंकि वो राजा का पुत्र है। अपने 9 नंबर से भी बनती है, मार्स का नंबर है। ठीक है, एग्रेसिव है, सेनापति है। सेनापति को भी 5 नंबर से बनानी पड़ती है, क्योंकि वो युवराज का पुत्र माना जाता है। 5 नंबर एक ऐसा नंबर माना जाता है जिसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं होती है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट आते हैं 6 और 6, 6 एंड 6। ये भी दोनों अच्छे नंबर है, 6 और 6, शुक्राचार्य और शुक्राचार्य, दोनों लग्जरियस लाइफ वाले। हाँ, ये 6 और 6 में एक चीज़ देखी जाती है, नोट करना, अगर किसी का 6 और 6 नंबर है। अब क्या होता है, 6 और 6 नंबर के पास सब कुछ होता है, गाड़ी, बंगला, घर, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे होते हैं, सब हो रहा है, चल रहा है, सब हो जाएगा, सब होता है। पर ये लोग जीवन में फालतू की टेंशन पाल के घूमते हैं, फालतू की चिंताएं में पड़े रहते हैं। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद ये लोग फालतू की बातों की सोचों में डूबे रहते हैं। इनके पास चमक होगी, इनके पास दमक होगी, इनके पास सब कुछ होगा 6 और 6 के पास। बट इनको क्या है कि फ्री में बैठे होंगे, तो अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ये होता तो कितना अच्छा होता। अरे भाई, सब कुछ है तेरे पास, काहे को टेंशन लेने का। तो ये जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ और भाग्यांक निकाल के देखना। ठीक है, या तो आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप होगी, अगर आपके बेटे और का मूलांक और आपका मूलांक, तो देखना ये लोग फालतू की चिंताएं करते रहेंगे। फालतू की कुछ है नहीं, सब कुछ है इनके पास, फिर भी फालतू की चिंता करते रहेंगे। तो ये गुड कॉम्बिनेशन है। अब हम आ जाते हैं 6 और 7। 6 और 7 का भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, राज ज्योतिष और शुक्राचार्य। राज ज्योतिष का 7 नंबर है, ठीक है, केतु। 6 नंबर है शुक्राचार्य का। तो अब शुक्राचार्य की राज ज्योतिष की इसलिए बनती है क्योंकि राज ज्योतिष को क्या लगता है कि शुक्राचार्य जो है वो राजा के लिए, मन की शांति के लिए, ठीक है, क्योंकि राजा को पूरा दिन टेंशन रहता है, उसको पूरा राज्य संभालना रहता है, तो उसके लिए, उसकी शांति के लिए, मन की शांति के लिए वो नाच गाना करवाता है,
तो ये सब चीज़ें का अरेंज करवाता है, संगीत का अरेंज करवाता है। तो ये सब चीज़ों को करवाने के कारण राजा जो राजा होता है, तो राजा क्या है, वो टेंशन से दूर रहता है, युद्ध के बारे में कम सोचता है, थोड़ा स्ट्रेस से दूर रहता है। तो इसलिए 6 नंबर और 7 नंबर की बनती है। ठीक है, मैं आशा रख रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे से मैं समझा पाऊँ आपको। चलो अभी हम फटाफट नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, 8 नंबर पे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। 6 और 7 हो गया, 6 और 8, इसकी भी अच्छी बनती है, शुक्राचार्य और सैनिक। 6 नंबर वाला सैनिक को 8 नंबर को भी थोड़े मज़े करवा देता है, संगीत करवा देता है, नाच गाना करवा देता है, तो उसको भी थोड़ी मन की शांति रहती है, तो इसलिए दोनों को भी बनती है। 6 और 9 सेम ऊपर वाला ही सीन है। 6 नंबर है शुक्राचार्य का, नाच गाना एंजॉय करवाना, अच्छी लग्जरियस लाइफ दिलवाना। 9 नंबर थोड़ा टेंशन में रहता है, तो क्या है, वो अब अच्छी लग्जरियस लाइफ आती है, अपने पास अच्छा पैसा आता है, गाड़ी बंगला ये सब सुख सुविधा देता है, तो थोड़ा जो स्ट्रेस होता है 9 नंबर वाले को वो कम हो जाता है। क्योंकि 9 नंबर मार्स का नंबर है, एग्रेसिव नंबर है, तो सेनापति का नंबर है, तो दोनों की अच्छी बनती है। ये दोनों जिनका कॉम्बिनेशन है 6 और 9 नंबर का, नोट कर लीजिए। 6 और 9 नंबर वाले लोग एक्शन भी लेते हैं और आलीशान जिंदगी भी जीते हैं। एक्शन लेने का काम किसका है? 9 नंबर वाले का। एग्रेसिव काम करने का काम किसका है? 9 नंबर वाले का। दिमाग में सोचा और तुरंत उसको अप्लाई करने का काम किसका है? 9 नंबर वाले का। ये सब 9 नंबर ने कर लिया। अब मजे दिलवाने का काम किसका है? तो 6 नंबर वाले का। एंजॉय करवाने का काम किसका है? 6 नंबर वाले का। आपको अच्छी लाइफ देने का काम किसका है? 6 नंबर वाले का। तो दोनों की बनेगी फिर। 9 नंबर वाला जब इतना एग्रेसिव है, उसको मन में शांति चाहिए, अच्छी ज़िंदगी चाहिए, अच्छा कोई ठिकाना चाहिए, अच्छा घर चाहिए, गाड़ी बंगला सब कुछ चाहिए उसको भी, तो ये 6 नंबर उसकी पूर्ति करता है। सिंपल है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, 7 और 7। ठीक है, 7 और 7 दोनों अच्छे नंबर है। अच्छा, ये वीडियो देखते हुए मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि एंटी नंबर जो है, तो उसके लिए क्या रेमेडीज़ करनी रहती है, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। कभी भी मैं अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो एंटी नंबर है तो उसके लिए हमें क्या करना है। तो उसके लिए ब्रेसलेट भी आते हैं हाथ में पहनने के लिए, तो वो भी आप परचेस कर सकते हो। तो उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा, उसका मैं वीडियो भी बना दूंगा कि इस नंबर वाले को अगर मिसिंग नंबर है, अगर डेट ऑफ बर्थ है आपकी, तो डेट ऑफ बर्थ में क्या होता है, लोसो ग्रिड के हिसाब से एक लोसो ग्रिड बनता है। तो लोसो ग्रिड में आपके कौन से नंबर मिसिंग है डेट ऑफ बर्थ में, तो डेट ऑफ बर्थ में अगर नंबर मिसिंग है तो आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। मतलब समझो कि 6 नंबर मिसिंग है तो आपके लग्जरियस लाइफ में कुछ ना कुछ मिसिंग है। 3 नंबर मिसिंग है तो आपका गुरु इतना स्ट्रांग नहीं है, आपके पास ज्ञान की बातें कम कर पाओगे, किसी को एक्सप्लेन कम कर पाओगे। या तो 1 नंबर मिसिंग है तो आप में लीडरशिप में कमी है। 9 नंबर नहीं है तो आप एक्शन लेने में या तो एग्रेसिव नहीं रहेंगे, आप ठंडे रहोगे, आराम से करोगे, हो रहा है चलो चलने दो, अपने को क्या टेंशन है। 2 नंबर मिसिंग है, 2 नंबर में क्या होगा, तो आप इमोशनल नहीं रहोगे, ठीक है, पत्थर दिल के रहोगे, क्योंकि 2 नंबर मून का है, ममता का नंबर है। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है। 8 नंबर की अगर कमी है तो 8 नंबर वाले जो है वो क्या है कि जो होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं, मेहनत से काम करने वाले कम होते हैं, जो मैंने पहले ही बोला शॉर्टकट वाले। 4 नंबर वाले जो है, तो 4 नंबर वाले अपनी बुद्धि का प्रयोग बहुत करेंगे, शॉर्टकट का यूज़ बहुत करेंगे, ठीक है। तो 4 नंबर मिसिंग है तो ये सब चीज़ों की कमी रहेगी। तो वो भी हम सीखेंगे 1 से 9 नंबर में कौन सा नंबर मिसिंग है तो क्या क्या अफेक्ट होता है इसको, तो उसके लिए हम कौन सा ब्रेसलेट पहने
तो उस ब्रेसलेट से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। ये नहीं है कि ब्रेसलेट पहन लिया तो आपको मतलब अगर एक नंबर की कमी है तो आप एकदम लीडर हो जाओगे, नहीं। ये सब चीज़ें जो हम सीख रहे हैं वो एक हम समझ रहे हैं कि किस कारण हमारे साथ क्या हो रहा है, किस चीज़ की हमें कमी है। अगर किसी चीज़ की, जैसे कि घर में किसी चीज़ की हमें कमी है और कोई हमें बताए कि भाई आपके घर में अंधेरा है तो आपको ये यहाँ पे बल्ब लगाओगे तो उजाला आ जाएगा, ठीक है। तो उजाला कैसे आएगा? उजाला लाने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा, पैसा कमाने के बाद उसको आप एक बल्ब लाओगे, बल्ब लगाओगे, फिर वहाँ पे उसके बाजू में एक स्विच होगा, स्विच ऑन करोगे, उसके बाद उजाला होगा। अगर कोई आपको बोले कि आप ब्रेसलेट पहन लो तो उजाला हो जाएगा, तो ऐसे उजाला होगा? नहीं होगा, वो अंधविश्वास है। देखो भाइयों, ये वीडियो में मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो ये है कि कर्म के बिना सारी कहानी अधूरी है। कर्म हर बंदे को करना पड़ता है। हाँ, कुछ अच्छे स्टार लेके आते हैं, कुछ अपने जो माँ बाप है वहाँ से कहीं ना कहीं से दौलत लेके आते हैं, जैसे राजयोग बोला जाता है, सिल्वर योग बोला जाता है, वो भी हम सीखेंगे आगे। तो डेट ऑफ बर्थ में ऑलरेडी वो पहले से ही राजयोग, सिल्वर योग, अच्छी बुद्धि, अच्छा पैसा सब लेके ही आते हैं, ठीक है। वो गवा भी देते हैं अगर उसको वो संभाल नहीं पाते तो। आपने कई बार देखा होगा कि आपने आपके आसपास आप नज़र मारोगे तो बहुत अच्छा पैसा, अच्छा बंगला लेके बैठा है, तो आपको कुछ सालों के बाद बोलोगे यार इसके पास तो बहुत पैसा था, ये रोड पे आ गया। तो क्यों आ गया वो? तो क्यों वो पहले वो बहुत चालाक था, अभी वो चालाक नहीं है क्या? पहले उसके पास बुद्धि थी, अभी बुद्धि नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास अगर अच्छी चीज़ें हैं तो अच्छी चीज़ों को आप कहाँ यूटिलाइज कर सकते हो वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा आ गया तो लाइफ टाइम पैसा रहेगा। उस पैसे को आपको कैसे हैंडल करना है, कहाँ हैंडल करना है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है, आपकी वाणी कहाँ यूज़ करनी है, कहाँ नहीं यूज़ करनी है। आपके पास ज्ञान है तो ज्ञान का भंडार है, तो आपको ज्ञान कहाँ देना है, कहाँ नहीं देना है। अब आप कहीं दारू की दुकान पे चले जाओ और वहाँ पे ज्ञान बांटना चालू कर दो, यार तो ये धंधा बंद कर दे, क्यों करते हैं? नहीं नहीं, वहाँ नहीं चलेगा, उसको नहीं, उसको ये सुनना ही नहीं है, उसको मतलब ही नहीं है। ये वैसे ही हो गया कि सैनिक को 8 नंबर वाले को आप बोल रहे हो कि भाई 1 नंबर से, तो एंटी नंबर 1 नंबर के साथ उसको कोई मतलब ही नहीं है। 1 नंबर जहाँ उसको सैनिक का काम अलग है। 8 नंबर वाले को बोलो कि भाई राजगुरु की बातें सुनो, राजगुरु के ज्ञान की कोई मतलब ही नहीं है उसको। 9 नंबर को राजगुरु, 3 नंबर से कोई मतलब ही नहीं है। 9 नंबर का काम है एक्शन लेना, 3 नंबर का काम है ज्ञान बांटना। तो आप अपना ज्ञान कहीं दारू की दुकान पे जाके नहीं बांट सकते, आपको कहीं मंदिर में जाना पड़ेगा, किसी आश्रम में जाना पड़ेगा, किसी अच्छे लोगों के साथ बैठना पड़ेगा। तो कर्म तो भाई अच्छा करना ही पड़ेगा। चलिए ठीक है, अभी हम नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं। 7 और 7 नंबर हमने देख लिया, फटाफट हम 7 और 8 नंबर देख लेते हैं। 7 और 8 नंबर भी एंटी नंबर है। राज ज्योतिष और सैनिक। सैनिक को राज ज्योतिष से कोई मतलब नहीं है, सैनिक अपना काम करता है, ज्योतिष से उससे कोई मतलब नहीं है। 9 नंबर, 7 और 9 नंबर भी एंटी है, सेम जैसे 8 नंबर से एंटी है वैसे ही 9 नंबर है, वो मार्स का नंबर है, उसका एक्शन का नंबर है, उसको ज्योतिष से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 7 और 9 नंबर भी एंटी है। अभी हम आ जाते हैं 8 और 8 नंबर, दोनों एंटी नंबर है, दोनों स्ट्रगल वाले नंबर है, दोनों स्ट्रगल करके आगे बढ़ेंगे, दोनों एक दूसरे को आगे भी नहीं बढ़ने देंगे। खूब हार्ड वर्क करते हैं लोग, 8 और 8 नंबर वाले खूब हार्ड वर्क करेंगे। हाँ, इनको मिलेगा सब कुछ। 8 नंबर वाले को, 8 नंबर वाला जो भी है उनको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ पा पाएगा, वो अपनी मेहनत के दम पे पाएगा। 6 नंबर सपोर्ट करता है पर 6 नंबर इसके पास नहीं है, चलेगा, ये मेहनत करेगा तो सब कुछ मिलेगा, अपने दम पे सब कुछ मिलता है इसको। ये खूब डिसिप्लिन वाले होते हैं, खूब अच्छा मैनेजमेंट होता है इनका, क्योंकि अच्छे कर्मों में मानता है ना, डिसिप्लिन वाले बंदे ये, राहु की तरह नहीं।
डिसिप्लिन। ठीक है, 8 और 9 नंबर देख लेते हैं एक बार। दोनों एंटी है। 8 नंबर है सैनिक का, शनि का। 9 नंबर है मार्स का। 9 नंबर एग्रेसिव, 8 नंबर सैनिक। बेचारा सैनिक ही हर जगह पे मरता है। सेनापति जहाँ बोलता है वहाँ सैनिक को जाना पड़ता है। एंटी नंबर, छोड़ दो। 9 और 9, 9 और 9 नंबर सेनापति सेनापति, मार्स और मार्स, एग्रेसिव एंड एग्रेसिव। एक म्यान में 2 तलवार, जैसे एक और एक म्यान में 2 तलवार। किंग एंड किंग, सन और सन, सूर्य और सूर्य, वैसे 9 और 9, एक म्यान में 2 तलवार। कभी आपको लगता है रह सकते हैं? नहीं रह सकते। दोनों एक्शन में मारने वाले, दोनों लड़ाई झगड़े वाले, तुरंत एक्शन। वो कहीं और जगह पे एक्शन ले रहा होगा, अभी कोई एक मतलब डिसीजन होगा कि अभी यहाँ पे हमें जाना है, तो एक 2 नंबर वाला बोलेगा नहीं हम इधर से जाते हैं, दूसरा 9 नंबर वाला बोलेगा नहीं हम इधर से जाते हैं। दोनों की बात बनेगी नहीं, दोनों एक दूसरे की सुनते नहीं है। तकलीफ ये है क्योंकि दोनों एग्रेसिव है, दोनों को लगता है जो मैं कह रहा हूँ सही है। दोनों अच्छी नीति बनाने वाले हैं, दोनों खुद की नीति पे ही भरोसा करते हैं, दोनों के डायरेक्शन अलग अलग होते हैं। तो होता क्या है, कोई भी एक डिसीजन पे पहुंच नहीं पाते हैं लोग, और दोनों को गुस्सा भी बहुत आता है। ठीक है, तो ये दोनों नंबर एंटी है। आशा रखता हूँ कि जो मैंने ये पूरे वीडियो में समझाया, टोटल 52 मिनट हो चुका है अभी तक। ठीक है, तो पूरा डिटेल में समझ में आया होगा। जिसको समझ में नहीं आया है, इसको समझ में आया है वो ज़रूर कमेंट करे, जिससे हमें पता लगे आगे जाके हमें कैसा वीडियो बनाना है, क्या ऐड करना है, क्या इसमें नहीं करना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस वीडियो को शेयर कर दे और बेल बटन को ज़रूर दबा दे, जिससे हमारा कोई भी नया वीडियो आता है आपको तुरंत मिले। शेयर करने से आप जैसे लोग, जो अच्छे लोग हैं, जिनको कुछ सीखना है, कुछ समझना है, तो और लोग भी सीख सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।